बाद में ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, सर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो मैं अब के टाइम पे बता रहा हूँ, इस टाइम पे बता रहा हूँ, अगर आप इसको अभी के अभी तैयार नहीं करते हो ना, तो एग्ज़ाम जब तुम्हारा करीब आएगा तो तुम्हारे पास 5 विषय का प्रेशर रहेगा, प्लस उस समय भयानक ठंडी पड़ रही होगी, उस समय प्रैक्टिकल चल रहा होगा, तो तुम्हारा ध्यान प्रैक्टिकल के विषयों में चला जाएगा और इस वक्त का अनदेखा किया हुआ तुम्हें उस वक्त बहुत धोखा देगा। इस वजह से मैं कहता हूँ अभी टाइम है सुकून का, तो मैथ अपना इतना वेल मेंटेन तैयार कर लो कि सिर्फ आने वाले जनवरी फरवरी में ना तुम्हें सिर्फ इजी सब्जेक्ट पर फोकस करना रहे। क्योंकि देखो मैथ ऐसा विषय नहीं है जो धड़ाक से अचानक याद किया जा सकता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो अब मैं बता रहा हूँ ना, उसको तुम एकदम ये सोच करके देखो, ये समझ करके पढ़ाई करो कि कल ही तुम्हारा पेपर है और आज ही तुम उसकी तैयारी करने बैठे हो। सच बता रहा हूँ, अगर ऐसी मानसिकता के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा शुभकामना कि आप बोर्ड परीक्षा में मैथ में 100 में से 100 नंबर लाओ, इस बात की मैं गारंटी ले लूँगा। दूसरी बात, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। आलतू फालतू वीडियो देखने से बढ़िया है अपने लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो देखो, एग्ज़ाम से जुड़ी हुई वीडियो देखो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन मैंने रिसर्च क्यों किया, कहाँ से ये क्वेश्चन मैंने लाया, कितना ज़रूरी है आपके लिए इस क्वेश्चन को पढ़ना, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। क्वेश्चन तो आपको ऐसे चुटकियों में मैं आपको सिखा दूँगा कि आप 1 महीना भी नहीं अगर इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो भी आपको ये भूलेगा नहीं, एकदम दिमाग में पड़ा रहेगा। लेकिन उससे पहले देखो 2016 में ये आया था, 17 में भी आया था, 18 में आया था, 19 में, 20 में, 21 में, 22 नहीं आया, 23, 24 आया, ठीक है। केवल 2025 में किसी किसी सेट में आया था, सारे सेट में नहीं आया था। इसके पहले जो मैंने ईयर मेंशन किया ना, सारे सेट में ये क्वेश्चन आया था और मुझे लगता है 80% बच्चों ने गलती किया था। आज मैं जो तरीका बताऊंगा ना उस तरीके से तुम करना, तुम्हारा कभी एक लाइन मैथ में गलत नहीं होगा। और ये 5 नंबर का है क्वेश्चन, कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। मेरा जो तरीका होगा लिखने का ना, अगर तुम ऐसे एग्ज़ाम में लिख दोगे तो 5 में से 5 पूरे के पूरे तुम्हें मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो में ये सीखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर सीख के जाना। अगर अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वीडियो का लिंक थोड़ा सा व्हाट्सअप में किसी के भेज दो, ताकि बाद में तुम्हें वीडियो आसानी से व्हाट्सअप में जाके मिल जाए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0, रूट में x, y रूट में x प्लस रूट में a माइनस x, इसी का समाकलन करना है और 5 नंबर मात्र 5 से 7 लाइन लिख करके ले लेना है। और सिर्फ यही सवाल नहीं, मैंने आपके लिए एक और प्यारा सा ये गिफ्ट लाया है, ये वाला गिफ्ट है। सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, ये सवाल भी एग्ज़ाम में आने का रिकॉर्ड बना चुका है 2014 में, 15 में, 16 में, 20 में, 21 में, 23 में, 24 में, 25 में ये नहीं आया। अब एक साल आना रोक दिया, यानी सुस्ता रहा है। इस बार 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में धड़ाक से आएगा, तो आप धड़ाक से कर लोगे। करोगे कब, जब मेरे से सीखे रहोगे तब। इतना ही नहीं बेटा, ये भी 5 अंकों में ही आता है, ये भी 5 नंबर में ही आता है। और इसका क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो कौन कौन इस वीडियो को, इन दोनों प्रश्नों को देखने के लिए तैयार है, एक बार कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। अगर तुम रेडी लिख देते हो तो मैं भी तुरंत इस क्वेश्चन को रेडी करना शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों, वीडियो कॉल पर मैंने पढ़ाना शुरू किया। जो बच्चा निहायत कमज़ोर है, जो गर्ल्स बॉयज एकदम से बेकार है मैथ में और मैथ ले लिए हैं, मैंने कहा तुमको मैं वीडियो कॉल पे पढ़ाऊंगा। तुमको मैं डांट के, बेइज्जती करके, तुम्हारी कॉपी देख के, सूत्र देख के सब कुछ तुमसे पूछूंगा वीडियो कॉल पे। तब उस तरह जब पढ़ोगे तो तुम्हें गारंटी है समझ में आएगा। उस तरह पढ़ने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए बस, ठीक है। चलो सवाल की शुरुआत करते हैं बेटा, सवाल की शुरुआत करते हैं। पहले ये सवाल हम कराएंगे ताकि मज़ा आ जाए आप सभी को, हैं, मज़ा आ जाए। एकदम छाँट-बीन करके सवाल लाया हूँ, प्यार से देखना, बहुत मज़ा आएगा। क्या करना है, समाकलन, ठीक है ना। करना क्या है इसका, समाकलन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x बाई रूट में x प्लस रूट में a माइनस x dx, ठीक है। यही सवाल है ना, देख लो, यही सवाल है ना, लगातार आने का रिकॉर्ड बनाया है।
देखो तुमको समाकलन एक भी अक्षर नहीं आएगा, फिर भी मैं पढ़ाऊँगा तो आ जाएगा। और अगर विश्वास नहीं है तो 5 मिनट समय दो मुझे, केवल 5 मिनट समय दो मुझे, मैं तुम्हारे विश्वास को जीत करके दिखाऊंगा अभी के अभी। देखो ध्यान से देखो, सवाल तुम्हारा यहाँ आ गया। सबसे पहले क्या करना, यस स्टाइल में क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 बनाना है। ऐसे ऐसे किसको नहीं आएगा ये काम करने, इक्वेशन नंबर 1 किसको नहीं आएगा बनाने, सब लोग बना लेंगे ना। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, आई बराबर ये जैसे लिखा था अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 लिखा था ना, उतार लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे बेटा, उतारेंगे ऐसे, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0। अब जो काम मैं आपको बताऊंगा करने के लिए ना, उस काम को ध्यान से करना है। क्या काम है, काम यही है कि इसमें जहाँ जहाँ यक्स लिखा है, जहाँ जहाँ यक्स लिखा है तुम वहाँ वहाँ ए माइनस यक्स लिखोगे। तुम्हें जहाँ जहाँ यक्स मिलेगा वहाँ वहाँ क्या लिखोगे, ए माइनस यक्स। बस तुम जहाँ इसको देखना वहाँ इसको हटा के इन दोनों को लिख देना, बस यही काम करना है। मतलब ये हटा दो, उसकी जगह पर ये लिख दो। ये तो क्लास 2 का बच्चा भी कहने पर कर देगा, आप भी करो। ठीक है, देखो रूट में यक्स है तो यक्स को हटा के ए माइनस यक्स लिखना है। फिर नीचे भी रूट में यक्स है तो यक्स को हटा के क्या लिखना है, ए माइनस यक्स, प्लस रूट में ए माइनस यक्स लिखा है तो केवल यक्स को हटा के ए माइनस यक्स लिखना है बस। और ये डी एक्स, बस ठीक है ना, हो गया। इसको बोलते जानते हो, P4 बोलते हैं। ये जो नियम मैं लगाया हूँ इसको बोलते हैं प्रगुण 4। क्या बोलते हैं, प्रगुण 4 से, ठीक है ना, प्रगुण 4। प्रगुण का अंग्रेजी प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज 4 से ये आया है। ठीक है, अब क्या करोगे, सारी लाइन उतार लो, मतलब पूरी लाइन नकल करके नीचे लिख दो। एक बार और नकल करो। देखो देखो बेटा, मैं चुपचाप देख के लिख रहा हूँ, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आए, सब उतार रहा हूँ, देखते जाओ। यहाँ पर ध्यान से देखो, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, ख़त्म, प्लस ए माइनस ए ख़त्म, और माइनस गुणे माइनस प्लस यक्स बचेगा, ये भी माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस यक्स बस। और यहाँ लिख देंगे डी एक्स। समझे कितना आसान है ना। मैं इसका वो चेंज कर देता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे। लो भाई, इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, अब अच्छा लग रहा होगा हाँ ठीक है। अब इसको बेटा समीकरण नंबर 2 बना दो। ठीक है, इसको आपने क्या बनाया, समीकरण नंबर 2। मैंने कुछ कठिन काम नहीं किया, माँ कसम, एकदम आसान काम बताया हूँ। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को 2 को जोड़ दो आपस में, इक्वेशन 1 को 2 को आपस में क्या करो, जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, यहाँ क्या करोगे, लिखोगे, यहाँ क्या करोगे, लिखोगे समीकरण 1 प्लस 2 से, मैंने लिख दिया। अब इसको उठा लाएंगे, यहाँ इसको भी उठा लेंगे, यहाँ दोनों को जोड़ना। देखो जोड़ने का क्या तरीका होता है, आई में आई जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। अरे बेटा i प्लस आई 2i हो जाएगा ना, तो हो गया 2i बराबर। अब जिसको मैंने घेर दिया है इसको चुपचाप क्या करेंगे, नकल करके यहाँ लिख देंगे। तुमको नकल करके लिखने आ जाएगा ना, इसको चुपचाप बिना कुछ के यहाँ लिख दो, नकल करके लिख दो। अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 रूट में x बटे रूट में x प्लस रूट में a माइनस x dx। मैंने इतना पूरा क्या किया, यहाँ से नकल किया, यहाँ ला के लिख दिया। तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे, इतना आसान काम है। फिर क्या करना है, प्लस, देखो बोला ना प्लस 2 से प्लस लगाना है। अब समीकरण 2 का दायां पक्ष, इसको जिसको मैं घेर रहा हूँ, घेरा हुआ चीज़ चुपचाप नकल करके यहाँ लिख देना है। सोचो कितना आसान सवाल, नकल कर करके लिखना है, वो भी अपने सवाल बार बार लिखना है। ये वाला क्या करो, नकल करो, यहाँ से यहाँ ला लिख दो बस। चलो लिखता हूँ मैं,
देखो मैंने इसको क्या किया, चुपचाप नकल करके यहाँ लिख दिया। किया कि जो मैंने कहा है वही मैंने किया है, नकल किया लिख दिया। तुमको अगर ये मौका मिले नकल करने का तो कर नहीं पाओगे, कठिन है, समाकलन कठिन बुझाता है। कौन कहता है समाकलन कठिन है? समाकलन की पूरी 1 शॉट वीडियो चाहते हो देखना ना, एक्सरसाइज 7.1 से 7.10 तक एक ही वीडियो में पूरी की पूरी सारी एक्सरसाइजें मैंने करा दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। 12 घंटे की वीडियो है, एकदम धमाकेदार है। ठीक है, आगे आ जा। अब आगे आ जाओ, देखो ध्यान से। 2i को बार बार उतारो। ठीक है, अब तुम देखो ये वाला सिंबल, ये वाला और ये वाला सिंबल, समाकलन का दोनों सिंबल कॉमन ले लो। क्या करोगे? कॉमन ले लो। ले लिया तो क्या बचेगा उसको कोष्टक में लिखो। ये वाला सिर्फ जिसको मैंने घेरा है उसको लिखना है। ठीक है, रूट में x बटे रूट में x प्लस रूट में a माइनस एक्स प्लस, अब ये जिसको मैं घेर दे रहा हूँ इसको लिखना है। बड़ा वाला कोष्टक बंद हो गया। ठीक, अब बाहर बचा dx, बाहर बचा dx, बाहर का dx बाहर का dx बाहर लग जाएगा इस तरह से कॉमन हो करके, यानी पीछे से dx कॉमन लेके पीछे लिख दिया। आगे से समाकलन सिंबल, आगे से समाकलन सिंबल कॉमन लेके आगे लिख दिया। बीच वाला ये बीच में डाल दिया। क्या बात है, समझ गए? समझ गए ना? तुम्हारे समझ में आएगा ज़रूर, बस लगे रहो मेरे साथ। ठीक है, अब 2i चुपचाप उतार लो। ठीक है ना, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0। यहाँ पर देखो जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी है ना। इसके नीचे जो इसके नीचे लिखा है वही चीज़ इसके नीचे भी लिखा है ना। तो दोनों का एलसीएम आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो एलसीएम बराबर हो गया, यानी रूट में x प्लस रूट में a माइनस एक्स। तो जब बराबर हो गया तो ऊपर वाला प्लस ऊपर वाला चुपचाप उतार दिया जाएगा। इसका अंश ये वाला और ये वाला चुपचाप हम यहाँ उतार देंगे। लाइए उतार देते हैं। ठीक है, कोष्टक बंद, dx। इतना समझ में आ गया? समझ में नहीं आया? मज़ा आ गया आपको? आप कह नहीं पा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा ये। अब ये ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, इससे ये सीधा कट जाएगा। ठीक है ना, इससे ये सीधा क्या होगा? कट जाएगा। कमेंट करके बताइए। कमेंट लगातार करते रहिए, मैं रिप्लाई देता रहूँगा समय निकाल के। अभी इस सवाल का आंसर आया नहीं बेटा, आ गया है, करीब आ गया, समझो अपने घर के पास पहुँचा है। अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, और ये देखिए पूरा ऊपर पूरा नीचे एक समान है, तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा कट जाता है ऊपर नीचे तो कितना बचता है? 1 बचता है। क्या बचता है? 1। ठीक है, अब 2i बराबर, ध्यान से देखिएगा, 1 का समाकलन क्या होता है? 1 का समाकलन होता है x। बस एक जगह इसमें समाकलन पड़ा, एक जगह समाकलन करना पड़ा लास्ट में। 1 का समाकलन x होता है। बस कोष्टक में बंद करके अपर लिमिट को यहाँ लिखो, लोअर लिमिट को यहाँ लिखो, बात ख़त्म। ठीक है, समझ गए? अब क्या होगा? अब क्या होगा? 2i बराबर ऊपर वाला a x की जगह पर रख देंगे, बस 0 को रखने कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा? i बराबर a, और ये जो 2 है चला जाएगा बटे में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a बटे 2, i बराबर a/2। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब ये हुआ आपका 5 नंबर पूरा। सच बता रहा हूँ, अगर तुम इस तरीके से करोगे ना तो तुम्हें 5 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। माँ कसम बता रहा हूँ, देख लो सवाल कितना शानदार तरीके से समझाया गया है। एकदम ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जा रहा है। एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी है। ठीक है, प्यार से बताया हूँ, तो प्यार से कमेंट में लिख के बताओ समझ में आ गया क्या। ठीक है, कौन कौन किस किस ज़िले से देख रहा, अपने ज़िले का नाम कमेंट में लिखो मेरे भाई। अब है इस सवाल की बारी। ये सवाल सच में शानदार है, सच में इतना शानदार है कि पूछिए मत। और 5 नंबर फिक्स होगा। ठीक है, 5 नंबर फिक्स होगा। देखो ये भी चाहक रही है, कह रही है 5 नंबर आएगा भाई स्टाइल में। ठीक है ना, तो इधर देखो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। जैसे जैसे पिछले क्वेश्चन को किए हैं
वैसे वैसे इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सच बता रहे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आएगा आपको। ज़रा सा ध्यान दाएं बाएं मत करना, देखते रहना, नकल कर कर के पूरा आंसर तक पहुंचा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, समझे। इधर देखो प्यार से प्यार से देखो, सवाल पहले लिख लेने दो मुझे, ठीक है ना। सवाल पहले मुझे लिख लेने दो। इसका कलर मैं कर देता हूँ, डिस्कलर कर दूँ। चल भाई काला रहो, काला में पीला मज़ा देता है। क्या करना, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, रूट में sin x अपान रूट में sin x प्लस रूट में cos x dx। बस 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 क्वेश्चन मैंने लिख लिया। आप भी क्या करो, पेपर में से क्वेश्चन लिख लेना नकल करके। अब लिख देना इसको i बराबर है, ठीक है। और यहाँ समीकरण नंबर 1 तुरंत बना देना। अब तुम अगर ये जानना चाहते हो कि कैसे जानोगे कि इसको i बराबर लिखना है, कैसे जानोगे कि i नहीं लिखना है, उसकी भी ट्रेनिंग मैं देता हूँ। कहाँ? वीडियो कॉल पर। वीडियो कॉल पर, क्योंकि जब बच्चा वीडियो कॉल पर जुड़ा रहेगा पूछेगा सर जी हम कैसे जानेंगे कि i लिखना है, तब हम बताते हैं। अब यहाँ हमको पता नहीं चल पा रहा कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, हैं? जब कोई बात कोई जान रहा हो पहले से, उसको फिर वही बात बताई जाए तो बुरा लगता है। तो वही चीज़ है बेटा, हमको लग रहा है कि आप सब जान रहे हैं तो हम बताएंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन जब बच्चा नहीं जानेगा पूछेगा तब हम बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। बात वही है। आजा चुपचाप उतारो, इसको नीचे उतारो, ये भी उतारो नीचे। ध्यान से देखो, इसमें जहाँ जहाँ x है, क्या क्या क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिखना π/2 - x। ये जो अपर लिमिट रहता है ना, x के स्थान पर क्या लिखना है, π/2 - x। मतलब क्या, जहाँ आपको ये दिखाई देगा इसको हटा के फेंक देना, इसकी जगह पर ये लिख देना है, ये हटा के फेंकना है, इसकी जगह पर ये लिख देना। ये कहाँ पाए, π/2 ऊपर मिला है, ऊपर की लिमिट में है, यही से ले लो और -x, जो यहाँ रहेगा वही घटेगा उसमें से, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन 3 जगहों पर x है, इन तीनों जगहों पर हटा दो और ये तीनों जगहों पर लिख दो, बस। मतलब क्या करोगे तुम, इन तीनों x को छोड़ दो, अब उसकी जगह पर इसे देख देख के नकल करके लिख डालो। कितना आसान काम है, चलो करो वही जो मैं बताया हूँ। साइन x की जगह पर π/2 - x, फिर नीचे साइन x की जगह पर π/2 - x प्लस साइन x की जगह पर π/2 - x। और ये dx में से x नहीं हटेगा, dx रहता है, dx बताता है समाकलन करना है, ठीक है। ये काम हो गया। ये कौन सा नियम से हुआ, P4 यानी प्रगुण नंबर 4। कौन, प्रगुण नंबर 4। बस इतना सा लिखना है, इस नियम को वही बताता है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, पूरा नकल करके नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। i के नीचे i, बराबर के नीचे बराबर, समाकलन का सिंबल के नीचे समाकलन का सिंबल, साइन, देखो साइन 90 - थीटा, कक्षा 9-10 में चतुर्थांश का नियम बताया गया था। साइन 90 - थीटा क्या होता है, कास थीटा, नाम बदल जाता है। तो साइन 90 - x कास x, ऐसे ये वाला साइन 90 - x कास x, ऐसे ये कास 90 - x साइन x, और ये dx, और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करोगे, समीकरण 1 को और 2 को जोड़ोगे। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जोड़ने में क्या, i में i जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i, है ना। i में i जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i, बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल, है ना। ध्यान से देखो, अब ये वाला पूरा नकल करना है, जितना मैंने क्या किया, घेर दिया है ना अंडाकार, चुपचाप नकल करके पूरा का पूरा यहाँ छापना है। देखो कितना मज़ा आ रहा है नकल आने में। लो मैं छाप रहा हूँ, देखो, देख रहे हो कितना आनंद आ रहा है।
पूरा पूरा मैंने नकल करके छाप दिया। देखो आ गया ना, यहाँ आ गया। बोलो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 को छाप देंगे, ठीक है ना। प्लस लगा के समीकरण 2 को हम छाप देंगे। प्लस लगा के क्या करेंगे, समीकरण 2 को छाप देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से प्लस लग गया। अब इसको चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे ये वाला देख के यहाँ लिख दो। ये पूरा जिसको घेरा हूँ इसको देख के यहाँ लिख दो भाई। तुम एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखोगे एकदम नंबर पूरा पूरा पाओगे। देखो ठीक है। कमाल हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब देखिए अब कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 2i के नीचे 2i उतार देंगे। कॉमन किसको लेंगे, देखो जो यहाँ भी रहेगा वहाँ भी रहेगा। कौन है, ई वाला सिंबल। ई वाला सिंबल दोनों जगह है, तो इन दोनों में से केवल एक ठे लिख लेंगे बस, है ऐसे। कॉमन हो गया। बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, बड़े ब्रैकेट में उसको लिखेंगे जिसको मैं घेर रहा हूँ। ये लिख देना है और ये लिख देना है। जो दोनों घेरा गया केवल वही वाला यहाँ लिखो, फिर प्लस लगा के ई वाला यहाँ लिखो, मतलब नकल करो। फिर देखो यहाँ लिख दो, देखो यहाँ लिख दो। अब बीच में प्लस है तो उसको भी उतार देना। कितना आसान काम भैया। मैंने क्लास 2 के लड़के से बोल दिया था, वो भी लिख दिया था। तुम नहीं लिख पाओगे। इसको चुपचाप यहाँ लिखते हैं। मज़ा लेना है पढ़ाई का तो मेरा क्लास लो। इसको यहाँ लिखो। अब कहोगे गुरुजी ये dx कहाँ जाएगा, मैं बताता हूँ ना। इसके बाद में dx है, इसके बाद में dx है, तो dx को कॉमन लेके बाद में लिख दो। यानी बाद वाली चीज़ को बाद में लिखेंगे, समझ गए। तो dx लास्ट में है तो dx को भी लास्ट में लिख दो बस। मज़ा आ गया मेरे को भाई। अब तेरे को आया कि नहीं कमेंट में लिखना। अब देखो ये चुपचाप उतारा जाएगा। चुपचाप क्या किया जाएगा, उतारा जाएगा। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। ध्यान से देखना मेरे हीरो, ध्यान से देखना। क्या देखना है, ध्यान से बताता हूँ। जो इसके नीचे है वही चीज़ इसके नीचे भी है। दोनों का हर आपस में बराबर है, यानी LCM बराबर है। ध्यान दो, क्लास 2 में भी मेरा बच्चा पढ़ता, 3 में भी वो बोलता है नीचे वाला जब सर सेम रहता तो ऊपर वाला वैसे ही छाप देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ देखो, नीचे वाला दोनों का सेम है ना। साइन प्लस का साइन प्लस का साइन प्लस का साइन प्लस का दोनों में है, तो दोनों में से साइन प्लस का उतार दिया और इसको ऊपर छाप देंगे। क्यों डन, इसको छाप देंगे, है ना। ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये पीछे है तो पीछे से लगा दो बस। अब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम हो गया तो क्या होगा, कट जाएगा, ख़त्म। कट के 1 आ गया। ये पूरा कटेगा तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो फिर लिखेंगे 2i बराबर अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0 है। क्या बचा मेरे भाई, 1 बचा। क्या बचा, 1। और ये पीछे वाला dx आ गया उतार के। 1 का समाकलन क्या होता है, x। पिछले सवाल में बताया नहीं हो, देखो ना, देखो पिछले सवाल में 1 का समाकलन x, 1 का समाकलन x। इसी तरह से इस सवाल में भी 1 का समाकलन x लिखना बस। 2i बराबर x, अपर लिमिट यहाँ लिख दो, लोअर लिमिट यहाँ लिख दो। 2i बराबर x की जगह पर π/2 को लिख दो, x की जगह पर π/2 ला के लिख दो बस। और 0 लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, समझ गए। अब देखो जो रहेगा सटे में वो हो जाएगा बटे में। तो 2 यहाँ सटे में है, यहाँ जाएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ भी पहले से 2 है और ये वाला 2 जाएगा ये 2 के पास, तो दोनों दो दोस्त बन जाएंगे। दोनों 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 2 जब 4 हो जाएगा। i बराबर π/2 जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई कर लेगा 4। तो ये हुआ आपका आंसर। कभी कभी सिद्ध करने के लिए देता कि सिद्ध करो इतना बराबर π/4, तो आप लिख देना प्रूव्ड। अच्छा तो अब बताओ, ईमानदारी से बताना,
दिल पे दिमाग पे जोर लगा के सोचना, उसके बाद बताना। ये दोनों सवाल जो मेरे पीछे आज बताया हूँ, क्लियर कट समझ में आया कि नहीं आया, ज़रा मेरे को बोल देना भाई, हैं? क्योंकि जब तक बताओगे नहीं ना, तब तक मेरे को कैसे यकीन होगा कि तुमको समझ में आ गया? तुमको समझ में आ गया, कैसे यकीन होगा बताओ? हैं? ये सवाल इतना शानदार है, कितनी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, हैं? कितना तुम्हारी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इस सवाल को दिल से रिसर्च करके लाया हूँ। पेपर में से बिन बिन के चुन चुन के लिखा था, तब जा कर के आपको बताया हूँ। तो जो बच्चे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उन बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, और जो बच्चे लाइक कमेंट नहीं करेंगे उनको थोड़ा कम आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, कमेंट कीजिए। थैंक यू बेटा।